स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CZC यानी कि केमिस्ट्री विद जोंग की क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर ले रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम आपको पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, उसके बाद आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको पढ़ा दिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि मेरी जर्नी अच्छी रही केमिस्ट्री में पढ़ाने में, तो मैं देखा काफ़ी लोग अच्छे पसंद भी कर रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आगे बढ़ते हुए और स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टिबिलिटी, और इसको कहीं कहीं बोलते हैं फिजिबिलिटी। ये देखिए, स्पॉन्टिबिलिटी और फिजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं फ्रेम एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक आ रहा है, ठीक है। स्पॉन्टिबिलिटी और फिजिबिलिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप फिलहाल क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़े होंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप ये सुने होंगे कि जब कोई चार्ज को आप क्या करते हैं, कैरी करते हैं, तो चार्ज को कैरी करने में आपको वर्क डन करना पड़ता है। अब जब वो वर्क डन करते हैं, उसी वर्क डन को आप चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक वही बात आती है केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में बस दिक्कत ये रहता है कि चार्ज को कैरी करने वाला कौन होता है, यहाँ पे कैरी करने वाला होता है बैटरी। उस बैटरी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। वर्कडन क्या होता है, यहाँ पे जो भी वर्कडन बैटरी करती है वो वर्कडन हमको एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलता है, और उसी एनर्जी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी इज दी टाइप ऑफ एनर्जी जो किसी भी सिस्टम से रिलीज होती है या किसी सिस्टम के अंदर आती है। यानी कि हम एनर्जी की अगर बात करते हैं पूरे केमिस्ट्री में, तो वो एनर्जी कोई और एनर्जी ना होकर गिब्स एनर्जी होती है। ठीक है। गिब्स साइंटिस्ट के नाम से, उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी करके अपने थ्योरी दी थी। और ये थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है, तो कुछ थर्मोडायनेमिक का टॉपिक आएगा, मानते हैं आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, बट जैसे जैसे आपको बताया जाए थर्मोडायनेमिक के उस टॉपिक को आप एज इट इज लर्न कर लीजिए एज ए फैक्ट जान के। ठीक है। अब हमसे बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई आपके पास चार्ज क्यू है, समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज क्यू है। इस चार्ज को अगर आप कहीं से कैरी कर रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाते हैं, इस पॉइंट पर अगर इस चार्ज को लाने मान लीजिए आप वॉक करते हैं W, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल V=W/Q। ठीक है। यानी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको होता है वर्क डन बाई चार्ज, और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में इस पॉइंट पे स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब हमसे बात करते हैं व्हाट इज स्पॉन्टिबिलिटी और फिजिबिलिटी। देखिए, स्पॉन्टिबिलिटी और फिजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमको पता चल सकता है कि कौन सा रिएक्शन अपने आप होगा या कौन सा रिएक्शन अपने आप नहीं होगा। देखिए, स्पॉन्टिबिलिटी में ये बताया गया है कि जिस भी रिएक्शन का EMF यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 की वैल्यू पॉजिटिव का आता है, वो रिएक्शन अपने आप होगा, यानी कि उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी निकलता है सिस्टम से, जान लीजिए केमिस्ट्री में जब जब एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलता है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है, और जब भी केमिस्ट्री में सिस्टम स्टेबल होता है और एनर्जी बाहर निकलता है तो गिब्स एनर्जी को निगेटिव लिखा जाता है। ठीक है। बात करते हैं स्पॉन्टिबिलिटी। स्पॉन्टिबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी सेल रिएक्शन अपने आप होता है। स्पॉन्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि अपने आप होने वाला प्रोसेस। जब कोई प्रोसेस अपने आप होता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्टिबिलिटी। स्पॉन्टिबिलिटी में कोई रिएक्शन अगर अपने आप होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेल का EMF जो आएगा वो होगा पॉजिटिव, और जो सिस्टम से जो एनर्जी निकलेगा वो एनर्जी होगा निगेटिव। अगर ये कहीं कंडीशन फॉलो होता है तो वहाँ आप बोलेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टिबिलिटी। अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो होता तो आप बोलेंगे यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। ठीक है। स्पॉन्टिबिलिटी क्या होता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस information about any reaction that it occur or not. If reaction will happen like spontaneous, they follow must be two condition। अगर कोई रिएक्शन अपने आप होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप, तो अगर कोई रिएक्शन अपने आप होता है तो उसके लिए आपको 2 कंडीशन फॉलो करना होगा। कंडीशन नंबर 1, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव, यानी कि आपको जो ई नॉट की जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा होगी पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा कंडीशन रहेगा कि दी गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी निगेटिव। अगर गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव है तभी वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर आप देखिए डेल्टा जी की बात करते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तभी क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर मान लीजिए ई नॉट है तो उसके रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे जी नॉट। अगर कहीं ई है यानी ई सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप पॉजिटिव हो भी रहेगा, तो ठीक है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ डेल्टा जी होगा, क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। देखिए अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो चेंज इन गिव्स एनर्जी भी क्या होगा, जनरल होगा। लेकिन आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो आप वहाँ को भी, अगर आप गिव्स एनर्जी की बात करें तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी की बात करेंगे, वहाँ को क्या लगाना पड़ेगा, गिव्स एनर्जी में जी नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके रिस्पेक्ट में और ये इसके रिस्पेक्ट में, साइन में यही होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ और गिव्स एनर्जी निगेटिव हुआ तो रिएक्शन अपने आप हो सकता है। कोई भी रिएक्शन आप देख लीजिए, आंसर आपका जो आएगा ईएमएफ पॉजिटिव आ जाता है तो आंख मूंद के आप बोल दें दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन अपने आप होगा। इस रिएक्शन को होने के लिए और कोई कंडीशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वहाँ की जो जी की वैल्यू तो अपने आप आ जाएगा निगेटिव। तो चलिए इसका फॉर्मूला का हम ड्राइव कर लेते हैं। जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली दे दिया जाता है बच्चों को, लेकिन मेरा यहाँ पे पूरा फोकस है कि आप लोगों को रटाने से कम समझाने से ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ठीक है, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ठीक है, आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, फिर मैं उस फॉर्मूले को डिराइव कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसका शॉर्ट आई आप ले लिए होंगे। ओके, तो बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई रिएक्शन लिख के दे देगा तो आप तो पहचान लेंगे और पहचान के सॉल्यूशन भी कर लेंगे। बट इसके लिए क्या जरूरत होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन तभी होगी जब हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो आइए फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, मैं आपको क्या बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन बाय चार्ज, और यही वर्क डन किसके फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन W इक्वल हो जाएगा V इंटू क्यू। बस यही पता चल जाएगा वर्क डन क्या है, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पोटेंशियल कौन सा है, तो तुरंत आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए जो भी वर्क डन हमारा सेल काम करेगा, जो भी सेल काम करेगा और जो एनर्जी निकालेगा तो वो एनर्जी होगा गिव्स एनर्जी। तो मान लेते हैं वो गिव्स एनर्जी क्या है, W की जगह क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन गिव्स एनर्जी G नॉट इक्वल टू पोटेंशियल। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट आएगा, V की जगह क्या लिखेंगे हम E नॉट। अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ज की। यहाँ पे चार्ज क्या, छोटे अमाउंट पे चार्ज की बात हम नहीं करते, यहाँ बात करते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल, चार्ज ऑफ, यहाँ पे Q क्या है, Q है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो होगा 96500 कूलम, यानी कि 96,500 कूलम, यानी कि 96,500 कूलम चार्ज होता है। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा तो मान लीजिए 2 मोल होगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल होगा तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मोल होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मोल मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फैराड कांस्टेंट, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 फैराड भी लिख सकते हैं। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 फैराड है। इसी तरह मान लीजिए n मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज हो, मतलब कि 1 हो तो आप यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि आपसे कहा जाए कि ये 1 पेन का रेट 2 रुपीज़ है, तो 2 पेन का रेट आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या 2 इंटू 2 कर दोगे, 3 पेन का 3 इंटू 2 कर दोगे, 4 पेन का 4 इंटू 2 कर दोगे। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराड है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 1 फैराड, मतलब 2 इंटू 1 फैराड। 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 फैराड। 4 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 फैराड। वैसे ही अगर आपके पास n मोल इलेक्ट्रॉन कितने हो, n हो, n नंबर है, एक 1 रख दीजिए वहाँ पे, वहाँ 2 रख दीजिए, वहाँ पे 3 रख दीजिए, मतलब नंबर है n, इसको आप 1 रख लीजिए, फिर 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हैं आप रख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका चार्ज कितना आ गया, चार्ज कुछ आ गया n इंटू एफ। वेयर एफ क्या है, एफ इज़ फैराड कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए,
ये वैल्यू क्या हो जाएगा NF हो गया Q वैल्यू। अब आप देख रहे हैं डेल्टा G इसको क्या हो गया, डेल्टा G नॉट इसको हो गया आपका NF E नॉट सेल, यहाँ ई नॉट सेल लिखते हैं। बट ध्यान दीजिए अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ वैल्यू इस अपने आप हम लगा देंगे माइनस का। तो ये एक फार्मूला हो गया, इस फार्मूले को बुक में डायरेक्ट दे दिया जाता है। और वो फार्मूला कहाँ से आया, वो फार्मूला यहाँ से आया, वो पढ़ना पड़ता है इसलिए। तो मैं आपको डिटेल में अगर बता रहा हूँ तो आपको भी फ़र्ज बनता है आपका कि आप इसके बारे में जानें, ठीक है, अच्छे से करें। तो आपके सामने ये है उसका फार्मूला। तो आप कभी भी फार्मूला भूलेंगे नहीं, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड गिव्स एनर्जी। तो क्या होगा, डेल्टा G नॉट इसको होता है माइनस का NF E नॉट सेल। अगर ये स्टैंडर्ड ना रहे तो आप क्या करेंगे, बस इतना करना आपको, लिखना है डेल्टा G नॉट नहीं लगाना, और क्या माइनस का NF E सेल लिख देना है, और क्या, बस और कुछ नहीं। ये था स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब आपको याद होगा स्टैंडर्ड कंडीशन का, स्टैंडर्ड का स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, सॉरी, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो, कोई सॉल्यूशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 atm हो और जो टेम्परेचर 298 केल्विन हो। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो आप लगा देंगे ये वाला फार्मूला। बट मान लीजिए कहीं पे मोलैरिटी बदल दे, टेम्परेचर बदल दे, तो अगर वहाँ वेरिएबिलिटी शो होता है तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हो जाए, तो अब तक आप इस फार्मूले को छाप लीजिए। मैं एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, तो इस फोटो का आप ले लीजिए शॉर्ट। तो आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल। मतलब कह रहा है कि इस इक्वेशन को यूज करो और बताओ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या है और उसका प्रेडिक्ट करो कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। आइए रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहला रेडॉक्स रिएक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो Zn से Zn+2 ऐसे करिए, Zn से क्या जा रहा है, Zn+2। अच्छा देखिए 0 से कहाँ गया, +2 गया, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, 2 का, तो यहाँ पे लीजिए 2 लिख लीजिए। ऐसे Cu+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए और Cu बनाइए। क्यों 2 लगा रहा हूँ, चार्ज को बैलेंस करेंगे, मैं ऑलरेडी इतना पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ नेट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नेट इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यानी वैल्यू कितनी है, 2 है। अच्छा आप यहाँ पे लिख लीजिए Zn से, अब देख लीजिए Zn हो गया यहाँ पे प्लस का, Cu+2 हो गया, देन Zn+2 प्लस का Cu। आप यहाँ पहचान लीजिए कौन सा रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन। तो 0 से कहाँ गया, +2 पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, यानी कि यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ क्या हुआ, तो बचा रिडक्शन हुआ। अब जान लीजिए जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, लोन याद है, LOAN लोन, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ एनोड बनता है, तो यहाँ EMF क्या होगा, E0A बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, E0C बनेगा। अब EMF चलिए सेल का निकाल लेते हैं। सेल का EMF क्या होता है, EMF ऑफ सेल होता है E0 इसको होता है E कैथोड माइनस का E एनोड, ठीक है, E कैथोड माइनस का E एनोड। अब E कैथोड कौन बनाया, कैथोड बनाया आपका कॉपर, और कॉपर की आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है 0.34 वोल्ट, या माइनस E एनोड कितना दिया, E एनोड कितना दिया है, जिंक है, जिंक के लिए कितना दिया, माइनस का 0.76 वोल्ट। आइए कैलकुलेट कर दिए, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, देखिए कितना हो गया, 6 4 2 0 हासिल 1, 7 3 10 11 1 हासिल 1 हो गया, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव 1 पॉइंट, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि आ गया 1.1 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से एक बात आप देख रहे हो, जो आपका EMF आ रहा है, E0 आ रहा है, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहीं से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या बताया था, कोई भी चीज़ फिजिबिलिटी, यानी कि कोई भी चीज़ होगा, कोई रिएक्शन अपने आप होगा। इसलिए क्या केस है, केस नंबर 1, जो EMF हो सेल का कैसा हो, पॉजिटिव हो, और जो गिव्स एनर्जी कैसा हो, निगेटिव हो। तो पॉजिटिव आप देख लेते हैं, यहाँ पे EMF क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो आप बोलेंगे यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, मतलब इस क्या है, ये फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है। दूसरा बात और क्या पूछा इसमें, पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा G नॉट इसको होता है माइनस का NF E0 सेल। अब देखिए माइनस n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व इनटू फैरेड कांस्टेंट आपको बताते हैं हम 96500 कूलम। अच्छा E0 सेल कितना है, E0 सेल आपको यहाँ पे देखिए, E0 सेल आपको पता चल गया, E0 सेल लिख लिया ऐसे 1.1 वोल्ट इंटू 1.1 वोल्ट। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 22 21 यानी कि 2 2 6 3 0
0 3 22 1 3 23 उतना से 2 1 2 4 5 1 6, यानी कि आपका हो जाएगा 2 और एक 0.1 आएगा 1 1 1 बचा लास्ट में 2 आ गया, माइनस का आपका आ गया 212300, क्या क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, जूल इज दी आंसर। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आ रहा है, डेल्टा जी नॉट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो माइनस का आ रहा है, माइनस का 212300 जूल इज दी आंसर। ठीक है, तो आई विश आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये था आपका आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फ्रेम हाँ ठीक आ रहा है। तो यहाँ तक रहा सॉल्यूशन, और फिर बाकी के जो नेक्स्ट सॉल्यूशन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।